पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? पृथ्वी जो अपनी धुरी पर झुकी हुई है वो कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, यानी 23.5 डिग्री पर ये झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है नाइट्रोजन की है। 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% है। बहुत ही कम मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में, 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई जो होती है वो 1.676 मीटर होती है। 1.676 मीटर होती है। 1.676 मीटर होती है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो भरता है वो सोनपुर बिहार में भरता है। सोनपुर में और बिहार राज्य में भरता है। और आपको बता दें दोस्तों कि ऊँटों का सबसे बड़ा मेला पुष्कर में भरता है और राजस्थान में भरता है। और पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। केवल हमारे भारत देश में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, वो है पुष्कर में ही है। पुष्कर राजस्थान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? 38वीं पैरेलल जो दो देशों को बांटती है वो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी की रचना जो की थी पाणिनि ने की थी। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब जो होता है ये हमारा जलाने वाला, इसका फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति या काउंसिल कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसके संरक्षण में हुई थी? ये हुई थी 250 BC में, यानी बिफोर क्रिश्चियन, यानी ईसा पूर्व में। 250 ईसा पूर्व में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी तथा अशोक के शासनकाल में हुई थी। सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी ये तीसरी बौद्ध संगीति। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। 250 ईसा पूर्व में हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक जो है किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो दोस्तों त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं ये, और पाली भाषा में लिखे गए। बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? हमारे देश के भारत में जो प्रायद्वीप है उसका नाम क्या है? दक्कन का पठार है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम जो है दक्कन का पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक समुद्री तट जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। कोंकण तट कहलाता है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट जो कहलाता है वो कोंकण तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो द्वीप हैं वो 324 है। द्वीपों की संख्या कितनी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? 324 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? एक तो जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष और दूसरा समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दोनों शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये तो जानते ही होंगे आप कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं। सचिव जो वित्त मंत्रालय के सचिव होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद के दो सत्रों के बीच, यानी संसद के यदि एक सत्र हुआ है तो दूसरा सत्र होना जरूरी है 6 मास के अंतर्गत। 6 मास के अंतर्गत दूसरा सत्र होना जरूरी है। अधिकतम अवधि जो है 6 मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋतु संहार और कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम जो किसकी रचनाएं हैं? ये कालिदास जी की रचना है। कालिदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं?
अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद में हैं और महाराष्ट्र राज्य में हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में हैं और महाराष्ट्र राज्य में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। पल्लव राजा थे, पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? हमारे देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% भूभाग पर वन है। 19% भूभाग पर वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो स्थित है वो नैनीताल के पास स्थित है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नैनीताल के पास उत्तराखंड राज्य में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? यानी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? वो हैं गोल्फ खेल से संबंधित हैं। गोल्फ खेल से संबंधित हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांभर झील जिससे नमक बनता है, सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? सांभर झील जिससे नमक बनता है वो है राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में है सांभर झील जिससे नमक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? ऐसा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक भी था और ये इसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद जो लिखी थी जयदेव ने। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? खजुराहो के मंदिर जो बनवाए थे किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? घाना पक्षी विहार जो स्थित है भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भरतपुर में है और राजस्थान राज्य में स्थित है। घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? भरतपुर में है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? हमारे देश में जंगली गधे जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण यानी गुजरात में पाए जाते हैं। कच्छ के रण है ये गुजरात राज्य में है, वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और एक चीज़ और बता दें आपको, महमूद गजनवी ने हमारे देश पर 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभ्यारण्य ऐसा है जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? वो है काजीरंगा, असम। काजीरंगा है अभ्यारण्य, वो असम में है और एक सींग वाले गैंडों के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? रिपब्लिक पुस्तक की रचना जो की थी प्लेटो ने की थी। रिपब्लिक पुस्तक की रचना किसने की थी? प्लेटो ने की थी। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरस्तु के नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूर लंग ने दिल्ली को जो लूटा था 1398 ईस्वी में लूटा था। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 ईस्वी में लूटा था दिल्ली को तैमूर लंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल की गई थी? ओलंपिक खेलों में हॉकी जो शामिल की गई थी वो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड में
ओलंपिक खेल हुए थे 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम हॉलैंड में ओलंपिक खेल हुए थे, उस समय हॉकी को शामिल किया गया था। और हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो जीता था हमारे देश की टीम ने ही जीता था, और सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक भी हम हॉकी में हमारे देश की टीम ने ही जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? शेरशाह सूरी को जो दफनाया गया था सासाराम में दफनाया गया था, और ये बिहार में है। शेरशाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया था और ये बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जो की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो भारी पानी का और ड्यूटेरियम का और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। जिस महाद्वीप में हम रहते हैं वो एशिया महाद्वीप ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनसीसी की स्थापना जो नेशनल कैडेट कोर की जो स्थापना हुई थी वो 1948 ईस्वी में हुई थी। 1948 ईस्वी में हुई थी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अमजद अली खान जो बजाते हैं कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वो सरोद बजाते हैं। अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? हमारे देश का सबसे ऊंचा जल प्रपात जो है जोग है और गरसोपा है। जोग या गरसोपा कहते हैं उसे, जो शरावती नदी पर है और कर्नाटक में है। जो शरावती नदी पर बना हुआ है जल प्रपात और कर्नाटक राज्य में है। ये भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की यानी हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उससे चंद्रमा की दूरी जो है वो 3,85,000 किलोमीटर है। 3,85,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश जो है वो है वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सोने की खान कहाँ है? हमारे देश में सोने की खान जो है कोलार में है और कर्नाटक राज्य में है। ये कोलार कर्नाटक राज्य में है सोने की खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में यानी हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? ये लेता है 1 सेकंड का समय लेता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है वो सूर्य का ही होता है, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। वो 1 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है इसमें, 1 सेकंड का समय है ये, 1 सेकंड का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पन्ना मध्य प्रदेश में है ये। पन्ना की खाने ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हीरे की खान है यहाँ पर पन्ना मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार जो कहलाता है और मिस्र देश कहलाता है। मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने दिया था ये नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना देश जो है उसका पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट है। घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? वो है तबला से है। तबला वाद्य यंत्र से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज जो की थी वो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी और 1492 ईस्वी में की थी। 1492 ईस्वी में की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी और इसे तीसरी दुनिया की खोज मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया?
वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 ईस्वी में गाया गया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 ईस्वी में कांग्रेस का अध्ययन हुआ, वो अधिवेशन हुआ था, उसमें गाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत जो खोजा था वो किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की? वायुयान की खोज जो की थी वो ओलिवर और विलीवर राइट बंधु ने की थी। वायुयान की खोज जो की थी ओलिवर और विलीवर राइट बंधु ने की थी वायुयान की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ये किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ये दक्षिण अफ्रीका के थे। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के थे। इन्होंने किया था हृदय का पहला प्रत्यारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर जो कहलाता है वो रोम कहलाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो अपनाया गया था वो 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तापमान में यदि हम 165 मीटर की ऊंचाई पर दाएं तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय हैं? शनि ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय बने हुए हैं, छल्ले बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है जिसकी शाखाएं विश्व में सबसे ज़्यादा हैं? ऐसा है भारतीय स्टेट बैंक। हमारे देश का ही बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, जिसे SBI कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? सफ़ेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है किस आंदोलन से है? यह है चिपको आंदोलन से है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने सन 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जो चढ़ा था वो तेनजिंग नोरके चढ़ा था। तेनजिंग नोरके चढ़ा था, भारत के थे, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। ये दोनों चढ़े थे। तेनजिंग नोरके भारत के और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। ये दोनों चढ़े थे भारत माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मावत की रचना किसने की? पद्मावत की रचना जो की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो थे जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जो थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण जो किया था, इससे पहले पश्चिमी और पूर्वी जनवरी में विभाजित था जर्मनी, तो ये किया था बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। सोजे वतन पुस्तक जो लिखी थी मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन जो संबंधित है सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। सर सैयद अहमद खान से संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी? कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? सूरत गुजरात राज्य में है, वहाँ पर कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी, जहांगीर ने दी थी। जहांगीर मुगल बादशाह ऐसा था जिसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? भारत में यानी हमारे देश में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र जो था वो गोवा था। पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र गोवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? कौन सा ऐसा पर्व था जब 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? दीपावली त्यौहार था उस समय, 1883 ईस्वी में जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी, दीपावली त्यौहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी जो रचना है बाण भट्ट की रचना है। कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हमारे देश के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश ऐसा है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में है विश्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? पेंसिल की जो लीड बनी होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। ग्रेफाइट की बनी हुई होती है पेंसिल की लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। और अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो किस लिपि में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवर्स फिलिंग का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फिलिंग का संबंध किस खेल से है? तो रिवर्स फिलिंग का जो संबंध है वो हॉकी खेल से है। रिवर्स फिलिंग का संबंध हॉकी खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल में क्या होता है? शुष्क सेल में जो होता है अमोनियम क्लोराइड होती है। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड होती है शुष्क सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानस अभयारण्य किस राज्य में है? मानस अभयारण्य जो है वो असम राज्य में है। असम राज्य में है मानस अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र जो है पोस्ट ऑफिस का सिस्टम वो भारत देश का है, हमारे देश का ही है सबसे बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? लाल तिकोन, लाल है और तिकोन है, 3 कोना है, तो ये किसका प्रतीक चिन्ह है? परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है। परिवार नियोजन का कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना जो की थी सम्राट अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो 3 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था 3 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति जो है, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय वो किसके परामर्श से कार्य करते हैं? प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? गंधक के साथ यदि रबड़ को गर्म कर दें तो वो क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। गंधक के साथ यदि रबड़ को गर्म करें तो वो क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है। वल्कनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? पश्चिमी और पूर्वी घाट जो मिलते हैं वो किन पहाड़ियों में मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट जो मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? वो हुआ था सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में हुआ था अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट का जो पिच होता है उसकी लंबाई जो होती है 22 गज या 66 फुट होती है। 22 गज या उसको 66 फुट कहते हैं, 66 फुट होती है। 22 गज की वैल्यू 66 फुट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? राड सोनीपत में, राय सोनीपत में स्थित है। राय सोनीपत में स्थित है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में, उनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? वो संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी थी। कालिदास ने संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर को किसने लंदन में हत्या की थी? 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या की थी? 12 मार्च 1940 को हत्या की गई थी ये, और जलियांवाला कांड हुआ था 1919 ईस्वी में। तो ये किसने हत्या की थी लंदन में? ये उधम सिंह ने की थी, उधम सिंह ने हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो की थी महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 806, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जनजाति जो निवास करती है वो किस राज्य में निवास करती है? वो करती है तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म जो है चंद्रावल है। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म चंद्रावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम कामरूप है। कामरूप असम का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू हुआ था सन 1973 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? सन 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? प्याज और लहसुन में जो गंध आती है वो किस तत्व के कारण आती है? सल्फर के कारण आती है। सल्फर के कारण प्याज और लहसुन में गंध आती है, सल्फर तत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु जो आयोग गठित किया गया था वो सरकारी आयोग गठित किया गया था। सरकारी आयोग गठित किया गया था केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु सरकारी आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? यानी नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था जिसने नई दिल्ली की रचना करवाई थी? एडविन ल्यूटिन थे। एडविन ल्यूटिन थे, ये इंग्लैंड के एडविन ल्यूटिन थे, इंग्लैंड के थे जो नई दिल्ली के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह जो हैं उनके समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ये शूद्र ग्रह कहलाते हैं। शूद्र ग्रह कहलाते हैं, शूद्र ग्रह कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के समान जो है चक्कर लगाने पिंड जो कहलाते हैं शूद्र ग्रह कहलाते हैं, शूद्र ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात जो बराबर होते हैं वो भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिन रात यानी भूमध्य रेखा पर ही बराबर होते हैं दिन रात, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है वो मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। मदुरै है और तमिलनाडु राज्य में है, ये मदुरै तमिलनाडु राज्य में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादन जो होता है वो भारत में होता है। सबसे अधिक दूध जो उत्पादन होता है वो हमारे देश में ही होता है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? यदि पागल कुत्ता काट ले तो कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है पागल कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है अनाई मुदी है, अनाई मुदी है।
दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है अनाईमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना जो बनाई गई है किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसका क्या नाम है? कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के जो तट समुद्री तट है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? वो है मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारे देश में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन जो होता है वो किस राज्य में होता है? गुजरात राज्य में होता है। मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक हमारे देश में गुजरात राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? हमारे देश में सबसे कम वर्षा जो होती है वो है लेह, जम्मू कश्मीर में। लेह अब केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक जो कहलाते हैं वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग कहलाते हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग कहलाते हैं। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि में गैस जो निकलती है वो मीथेन गैस निकलती है। दलदली भूमि में गैस जो निकलती है वो मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरल है। टोकोफेरल है विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के हिसाब से हुई थी? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो किस गैस के हिसाब से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड के हिसाब से हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड के हिसाब से हुई थी। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो महर्षि दयानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलय की नीति किसने लागू की? विलय की नीति जो लागू की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। यानी दूसरे राज्यों को मिलाने की नीति, अंग्रेजी राज्यों में मिलाने की नीति विलय की नीति कहलाती है। ये लॉर्ड डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? केसरी और मराठा अखबारों का जो संपादन किया था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था केसरी और मराठा अखबारों का संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? हमारे देश के प्रथम वायसराय जो थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? टोडरमल का संबंध जो था वो भू राजस्व व्यवस्था से था। टोडरमल का संबंध भू राजस्व व्यवस्था से था। ये शेरशाह के समकालीन थे। शेरशाह ने भू राजस्व व्यवस्था पर काफ़ी अच्छा सुधार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी जो थी लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी जो इस समय पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलियो का टीका किसने खोजा था? पोलियो के टीके की खोज जो की थी वो जोनास साल्क ने की थी। जोनास साल्क ने की थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? वह है गोमतेश्वर की। गोमतेश्वर जैन संत थे जिनकी विशाल प्रतिमा है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष की आयु में पंचायत का सदस्य बना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है?
संसार में सबसे अधिक पानी की मात्रा जो है वो किस नदी की है? अमेजन नदी की है। अमेजन नदी की है संसार में सबसे अधिक पानी की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। खरीफ की फसलें कहलाती हैं जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? ये नेक चंद ने बनाया था। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो बनाया था नेक चंद ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो स्थित है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में है। ये विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह है सुपीरियर झील है। मीठे पानी की संसार में सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का जो संबंध है वो है कुश्ती से है, कुश्ती खेल से है। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध जो है कुश्ती खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? वो की थी राजा राम मोहन राय ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना जो की थी राजा राम मोहन राय ने की थी, कलकत्ता में की थी, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? शिवाजी के जो मंत्रिमंडल बनाया था उन्होंने उसका नाम था अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था अष्टप्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? करवाई थी या करवा दी थी? गुरु तेग बहादुर की जो हत्या करवाई थी वो औरंगजेब ने करवाई थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ये तो सभी जानते हैं, ताजमहल बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? और तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। यानी चमसी का मतलब है कि चित्रकला की सबसे अधिक प्रसिद्धि जो है वो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवाई थी? गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। और गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा पुस्तक की रचना जो की थी गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना जो की थी गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? वो करवाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की थी वो कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और ये गुप्त वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी में है, पुरी में है और उड़ीसा राज्य में है। पुरी में है और ये उड़ीसा राज्य में है जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और यह हुआ था 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और अगले साल ही, एक साल बाद ही दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में हुआ था ये। इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य की खोज किसने की? शून्य की जो खोज की थी आर्यभट्ट ने की थी। शून्य की खोज जो की थी आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर जो था किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था सिकंदर।
सिकंदर अरस्तू का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस ने मेगास्थनीज राजदूत को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक जो थे श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? कुंभ के मेले का जो शुभारंभ किया था वो हर्षवर्धन ने किया था। कनौज के राजा थे हर्षवर्धन, उन्होंने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला जो लगता है वो 12 वर्ष बाद लगता है। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला जो लगता है वो 12 वर्ष बाद लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? ऐसे स्थान हैं 4। 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। कहाँ? हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद गंगा यमुना संगम के तट पर, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, और तीसरा नासिक गोदावरी के तट पर। ये 4 कुंभ के मेले लगते हैं हमारे देश में। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, और नासिक गोदावरी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो अगले 10 वर्षों तक ये जो है 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी जो है हैदराबाद है। हैदराबाद बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? हमारे देश में पिन कोड जोन जो है 9 है। 9 पिन कोड जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली डाक सूचकांक प्रणाली या पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? हमारे देश में डाक सूचकांक प्रणाली या पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। 1872 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है वो भारतीय रेलवे लाइन है। भारतीय रेलवे मंत्रालय है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है भारतीय रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जो है वो समझौता व थार एक्सप्रेस है। समझौता व थार एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? भारत में प्रथम विद्युत रेल जो चली थी वो 1925 में चली थी। डेक्कन क्वीन चली थी। भारत में प्रथम विद्युत रेल जो चली थी 1925 ईस्वी में चली थी और डेक्कन क्वीन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? हमारे देश में कुल रेल मार्ग की जो लंबाई है 63,974 किलोमीटर है। 63,974 किलोमीटर है। हमारे देश में रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? हमारे देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है वो पीर पंजाल सुरंग है, जम्मू कश्मीर में है। हमारे देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है पीर पंजाल सुरंग है और जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला जो है लद्दाख है, और लद्दाख को इस समय केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है या बर्फ़ से ढका हुआ है? कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो हिमाच्छादित है या बर्फ़ से ढका हुआ है? अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसा है जो बर्फ़ से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार या भूभाग या ज़मीन का भाग पाया जाता है? 29.2% भाग पर। 29.2%
भाग पर जो है महाद्वीपों का विस्तार है पृथ्वी तल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद जो है वो किन द्वीपों पर है? कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमर द्वीप पर है। कच्चा तीवू द्वीप और न्यूमोर द्वीप पर है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद। ये भी हल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? हमारे देश के मानक समय जो है और ग्रीनविच समय जो है उसमें 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? हमारे देश की स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। हमारे देश की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? हमारे देश की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? वो है जम्मू कश्मीर में है। हमारे देश की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? टीथिस नामक सागर था। टीथिस नामक सागर था। जहां हिमालय पर्वत है वहां पर पहले टीथिस नामक सागर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? हमारे देश में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थापित किया गया था नैनीताल में, उत्तराखंड में है ये। उत्तराखंड नैनीताल में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? वो है पेरियार और केरल राज्य में है। पेरियार है और केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? लाहौर दिल्ली बस सेवा जो कहलाती है सदा ए सरहद कहलाती है। सदा ए सरहद कहलाती है। लाहौर दिल्ली बस सेवा सदा ए सरहद कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? कोयले की सर्वोत्तम किस्म जो होती है एंथ्रेसाइट होती है। कोयले की सबसे अच्छी किस्म जो होती है वो एंथ्रेसाइट कोयले की होती है। एंथ्रेसाइट कोयले की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानगार मिला है। वो कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जो सूत्रधार थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी की जो फसल होती हैं ये इसकी बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर में की जाती है। यानी जब जाड़ों की शुरुआत होती है उस समय की जाती है, क्योंकि ये जाड़े की फसल होती है रबी की फसल, जिसमें गेहूँ मटर ये चीज़ें उगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? फुटबॉल का ब्लैक पर्ल या काला हीरा किसे कहा जाता है? तो फुटबॉल का जो ब्लैक पर्ल या काला हीरा जो कहा जाता है पेले को कहा जाता है। पेले नामक खिलाड़ी है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसे पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को माना जाता है। मणिपुर राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? गैमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? वो जुड़ा है शतरंज से। गैमी बट शब्द जो जुड़ा है वो शतरंज खेल से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? वो होती है 4 फुट। 4 फुट की होती है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी जो होती है वो 4 फुट की होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट शब्द जो संबंधित है वो क्रिकेट से संबंधित है। सिली पॉइंट स्थान होता है क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? किस देश की टीम ऐसी है जिसने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? ऐसी है ब्राज़ील की टीम। ब्राज़ील की टीम ऐसी है जिसने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? वो बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? हमारे देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो था वो कौन सा था? अप्सरा है। अप्सरा प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है हमारे देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो स्थित है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम दिया गया? अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? वो दिया गया दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है दक्षिणी गंगोत्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? इलिसा या एलिसा टेस्ट जो है वो किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। एड्स रोग की पहचान के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स जो होता है उसका रंग कैसा होता है? वो नारंगी होता है। हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है वो कैसा होता है? नारंगी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुरपका व मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? खुरपका और मुंहपका रोग जो पाया जाता है गाय और भैंसों में पाया जाता है। गाय और भैंस में खुरपका या मुंहपका रोग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और प्रोसेस कर सकता है। सूचना की सबसे छोटी इकाई ऐसी है बिट, उसे बिट कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना हुई थी 2011 में, उसके बाद जनगणना 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई है कोरोना वायरस की वजह से। 2022 में इस साल ही होने की उम्मीद है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का जो थी वो 27.78% थी। 27.78% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात या लिंगानुपात कहा जाता है कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात या लिंगानुपात जो है वो 940 है। यानी 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का महिलाएं जो हैं प्रति 100 पर अनुपात लिंगानुपात सबसे कम है? यानी प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या जो है सबसे कम है, वो लिंगानुपात सबसे कम है, वो ऐसा है हरियाणा। हरियाणा राज्य ऐसा है जहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? वो है बिहार राज्य। बिहार राज्य ऐसा है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? भारत का अनुसंधान केंद्र है हिमाद्री, वो कहाँ पर स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय जो स्थित है वो कोलकाता में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है, आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है ये। और राष्ट्रीय संग्रहालय, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? वो है कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, और उनके 2 दिन बाद ही स्थायी सदस्य चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? हमारे संविधान में नागरिकों को जो मूल अधिकार प्राप्त हैं वो 6 हैं। संपत्ति का अधिकार अब कानून अधिकार बना दिया गया है। वैसे मूल संविधान में 7 अधिकार प्राप्त है, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? हमारे देश में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। हमारे देश में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? हमारे देश में औसतन वर्षा जो होती है 118 सेंटीमीटर होती है। हमारे देश में औसतन वर्षा जो होती है 118 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले जो प्रवेश करता है केरल राज्य में प्रवेश करता है। केरल राज्य में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण जो आरंभ हुआ था 1982 ईस्वी में आरंभ हुआ था। 1982 ईस्वी में रंगीन प्रसारण आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा पशु को लिया गया है। पांडा पशु को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम जो है इंटरनेट है। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल के जन्मदाता कौन है? ईमेल के जन्मदाता जो हैं रे टॉम लिंसन है। रे टॉम लिंसन है ईमेल के जन्मदाता। रे टॉम लिंसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन हैं? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? टिम बर्नर्स ली हैं। टिम बर्नर्स ली हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। HTTP का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी का संबंध जो है तीरंदाजी खेल से है। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? भारत में जो करेंसी नोट है तो उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में लिखा होता है। 17 भाषाएं लिखी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया के मजदूरों एक हों का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूरों एक हों का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये रूस के समाज सुधारक थे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया में जो नोबेल पुरस्कार के समान दिया जाता है वो कौन सा है? मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सर्वाधिक ओजोन को जो नुकसान पहुंचाती है वो सबसे है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन को क्षयकारी गैस सबसे अधिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है।
सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो कौन सा ग्रहण होता है? वो होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? जल का शुद्धतम रूप जो होता है वर्षा का जल होता है। वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हमारे देश में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। हमारे देश में ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? रेडियो तरंगे जो होती हैं वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होती हैं? वो आयन मंडल से परावर्तित होती है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की आयन मंडल से परावर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज जो उड़ते हैं वायुमंडल की समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल जो होता है उसकी धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। 18 किलोमीटर होती है। और क्षोभ मंडल में ही बरसात और ये बादल वादल घटा वटा वगैरह होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? हमारे देश में दक्षिण पश्चिम का जो मानसून रहता है वो किन महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है और इसकी शुरुआत केरल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना जो की थी आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने की थी। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना की थी मदर टेरेसा ने की थी। मदर टेरेसा को सभी पुरस्कार मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। लेडी विद द लैम्प के नाम से जो प्रसिद्ध है फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस जलने में सहायक है? कौन सी ऐसी गैस है जो जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो जलने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? वायुमंडल का कितना ऐसा भाग है जो 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? वो है 97% भाग ऐसा है जो 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण जो था चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूस बनाए गए थे जिनका सेना में प्रयोग होता था और वो दांतों से खींचना पड़ता था, जिससे मुस्लिम और हिंदू दोनों को ही ऐतराज़ था, क्योंकि उसमें कहा गया था कि गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने 1906 में ढाका जो इस समय पश्चिम बांग्लादेश की राजधानी है उसमें की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? भारत में डाक टिकट जो पहली बार शुरुआत हुई थी 1854 में शुरुआत हुई थी डाक टिकट की। हमारे देश में डाक टिकट की पहली बार शुरुआत जो हुई थी 1854 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल बिहार उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? बंगाल बिहार और उड़ीसा में जो स्थायी बंद लागू किया था किसने किया था और कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में किया गया था ये और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में जो लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ाई गई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं की मृत्यु। हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनवाया? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था
वो किस उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? भू राजस्व की दहसाला पद्धति, 10 साला पद्धति जो लागू की थी वो अकबर ने की थी, अकबर ने लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? औरंगाबाद में ताजमहल जैसी प्रतिकृति बनवाई थी वो औरंगजेब ने बनवाई थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लंदन में ईस्ट इंडिया इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? लंदन में इंडिया हाउस की जो स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है अरब प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट जो है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तंबाकू का जो धुआं होता है उसमें कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन, तंबाकू के धुएं में निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जो जब जारी करते हैं तो कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए लागू रहता है, 6 महीने के लिए लागू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? मौसमी गुब्बारे जो होते हैं उसमें किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस का प्रयोग होता है। मौसमी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग होता है, उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? हमारे शरीर में रुधिर बैंक का कार्य जो करता है कौन सा अंग करता है? वो तिल्ली पिलिया करती है। इस तिल्ली या पिलिया कहते हैं जिसे, वो करती है, स्प्लीन करती है, रुधिर बैंक का काम करती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय के दूध में जो पीला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वो मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। मैडम भीकाजी कामा ने हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? सन 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का जो गठन किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी जो होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? फ्यूज जो होता है उसकी तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है। टीन और शीशे की मिश्र धातु होती है उसकी बनी हुई होती है फ्यूज की तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी वो जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? गुरुत्वाकर्षण के नियम जो बनाए थे वो न्यूटन ने बनाए थे। 3 नियम हैं गुरुत्वाकर्षण के, वो न्यूटन ने ही बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का जो आविष्कार किया था, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और इसका जो निर्माण किया था ओटो होन ने किया था। ओटो होन ने किया था आविष्कार इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, बिजली से गर्म हीटर, उसकी कुंडली किसकी बनाई जाती है? नाइक्रोम की बनाई जाती है। नाइक्रोम की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो हैं किसके अयस्क हैं? वो हैं लोहे के अयस्क हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो हैं वो लोहे के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? कार की जो बैटरी होती है उसमें किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है।
कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है कार की बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो लागू हुई थी सन 1871 ईस्वी में लागू हुई थी। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई थी? सन 1971 ईस्वी में, सन 1971 ईस्वी में लागू हुई थी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? कौन सी ऐसी घटना होती जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती 1919 में, जिसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। टोक्यो जापान में है। ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफ़ेद रक्त वाइट ब्लड कार्पल्स का कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनका कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, ये रोग से हमारी रक्षा करती हैं सफ़ेद रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड कार्पल्स जो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं एडम स्मिथ कहलाते हैं। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजक किसकी रचना है? बीजक रचना जो है संत कबीरदास जी की रचना है। संत कबीरदास जी ने बीजक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी जो थी अहमदनगर की शासक थी। चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? इंटरनेट द्वारा जो संदेश भेजते हैं वो ईमेल कहलाता है। ईमेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है एथलेटिक्स में वो होती है 26 मील 385 गज होती है। 26 मील 385 गज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? जो समुद्री जल होता है उससे शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10 है। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम जो है 1/10 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? भारत में जो जलवायु पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में, हमारे देश में जो जलवायु पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी ऐसी है जिसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में कपास बहुत ही मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी जो होती है उसका रंग लाल क्यों होता है? और लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। उसमें लोहे ऑक्साइड की मात्रा होती है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? हमारे देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है हमारे देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो है जो जंगलों को काट खेती की जाती है वह झूम खेती कहलाती है। झूम खेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? हमारे देश में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो किस राज्य में होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। हमारे देश में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने लगाया था। लाला अमरनाथ ने टेस्ट मैचों
में हमारे देश की तरफ से पहला शतक लगाया था। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैराथन जीके के अंतर्गत। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।